नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं दिव्य दूरदर्शन। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में नेपाल के प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक बयान के बाद भारत में संत समाज काफी ज्यादा गुस्से में है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी का कहना है कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल इस तरह की हरकतें कर रहा है। संत समाज का कहना है कि नेपाल भारत से ही बना है, लेकिन शायद नेपाल इस बात को भूल गया है। यज्ञ में कामना की गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए और वो इस तरह की गलत हरकतें ना करें। चलिए आपको इस पूरे मामले पर ज्यादा विस्तार से जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास। अभी देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत विवादित बयान दिया है। मुझे लगता है या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है कि राजा रामचंद्र जो है नेपाल में पैदा हुए थे और वहीं उन्होंने विवाह किया था, लेकिन ये सरासर झूठ है, ये सत्य नहीं है। आप देखिए कि हमारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं, उनमें सब में वर्णन है सृष्टि के आदि में ही अयोध्यापुरी बसाई गई थी और 7 अयोध्या, काशीपुरी, ये जो 7 प्रकार की नगरियां हैं उनमें भी अयोध्या का एक स्थान है। और जहां तक रामचंद्र जी की बात करें तो सूर्य वंश में राम जी उत्पन्न होकर आए हैं। सृष्टि के आदि में सतयुग में कश्यप ऋषि की संतान है सूर्य, और उसी सूर्य वंश में राम जी आए हैं। और अयोध्यापुरी जो है मनु जी ने अपने हाथों से बसाई है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि राम जी नेपाल में पैदा हुए हैं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि नेपाल भारत का ही एक अभिन्न अंग है। हिंदुस्तान से, भारत से ही नेपाल बना है और रोटी और बेटी का संबंध है। हमारी जो संस्कृति है वही संस्कृति वो लोग अपनाते हैं। और आज वो हमारे रामचंद्र जी को लेकर के कहते हैं कि राम जी वहाँ उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी अब तो माना है, उन्होंने भी फैसला किया है कि अयोध्या यही थी और यहीं राम जी उत्पन्न हुए हैं। और इतना रिसर्च होने के बाद में भी, और मैं तो जो यज्ञ हमने किया है वो इसलिए किया है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि मिले, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, जो आज ये चीन के बहकावे में आकर के ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। और विवादित ये बयान ही नहीं दे रहे हैं, अपितु कभी कहते हैं ये सीमा हमारी थी, ये भारत की सीमा नहीं थी, इस तरीके का। क्योंकि चीन की एक पॉलिसी, पॉलिसी रही है कि वो पहले ब्याज पे पैसा देता है दूसरे देश को और उसके बाद में उस देश पर कब्जा कर लेता है। नेपाल की यही हालत हो रही है। नेपाल यदि आज तक सुरक्षित था तो भारत की वजह से था। आज भारत की तरफ से उनको जो सामान पहुंचता है, जो भी सामान इधर से पहुंचता है, वो भारत की वजह से 1 रुपए की चीज 1 रुपए में ही पहुंचती है। और यदि हमारी तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो चाइना की तरफ से यदि वो चीज उसे मिलने लगी तो वही 1 रुपए की चीज 20 रुपए में मिलेगी। तो क्या हालत नेपाल की हो जाएगी। इसलिए जो है हमने ये यज्ञ इसलिए किया है कि जिससे नेपाल के जो प्रधानमंत्री, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो अपने सही रास्ते पर आ जाए। महाराज जी, नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में न होकर नेपाल में हुआ था और नेपाल में ही उनकी शादी हुई थी। क्या कहेंगे? पहले तो देखिए कि जो कम्युनिस्ट विचारधाराओं का नेपाल में केपी शर्मा जो ओली है वो वहीं फैल हो चुके हैं और वहाँ चीन से प्रभावित हो गए लोग उठपुटांग बयान दे रहे हैं। राजा पृथ्वी नारायण सिंह, जिन्होंने नेपाल को स्थापना किया था 1765 में, उससे पहले वो भारत का ही अंश था। जनकपुर हुआ चाहे जो हिस्सा है वो सब भारत का हिस्सा है। और विशेष रूप से जो अयोध्या है वो प्राचीन काल से ही राम जन्मभूमि और अयोध्या, जन्म भगवान राम का अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जी को स्थापना करने वाले सबसे पहले जो हमारे मनु थे, मनु महाराज ने सरयू के किनारे अयोध्या को स्थापना किया। तो प्राचीन समय से ही वाल्मीकि रामायण 3000 सालों से और हजारों सालों से पुराना है वाल्मीकि रामायण, उसमें वर्णन है। जो रामचरितमानस है उसमें वर्णन है। और हजारों ग्रंथों में हमारे जो जितने भी पुराण है, शास्त्र है, वेद है, उनमें भी उनका जो है वर्णन है। जो ये क्षत्रिय राजा रघुवंश की परंपराओं में दिलीप हुए, राजा रघु हुए और दशरथ हुए, भगवान राम हुए और राम के वंशज ही नेपाल को स्थापना किया। जो राम के वंशज थे उन्होंने नेपाल को स्थापना किया और नेपाल को स्थापना किया पूरा 400 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। और ये कैसा कह सकते हैं? तो ये क्या है कि एक तरह से जो ओली है वो मेंटल है, दिमाग से मेंटल है, वहाँ भी फेल हो रहे हैं। तो ये जो है, जो अपना अस्थिरता, जो नेपाल में अस्थिरता है, तो ये चीन से प्रेरित होकर ये उठपटांग बयान दे रहे हैं। इसका कोई भी महत्व नहीं है।
हमारे राम जो है वो सबके जन जन के पूजनीय है। उनका अयोध्या में जन्म हुआ और अन्य जगह पर कभी जन्म हुआ ही नहीं है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल दिव्य दूरदर्शन को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।